Mrs. Renu Singhi, fondly known as Iron Lady of Jaipur, is a role model for everyone. Renu ji, a grandmother of two, is a fitness freak and has been active in various cultural, social, and sports events throughout her life. She has kept herself fit by actively playing badminton, gymming, and she is also very fond of trekking and running. An advisor for Purnima University Alumni Association and the First Lady of Purnima family, Renu ji is a postgraduate in Geography and History. Age is just a number for her. Born in the year 1966, Renu ji took up cycling at the age of 51. She picked up cycling for leisure with no knowledge of even gear system of a bicycle. She enjoyed fun rides with cycling friends. The cycling for fun turned into competitive cycling after her first 200-kilometer PRM, which boosted her confidence. And then the journey continued. A feather in her cap is successful completion of Paris-Brest-Paris 2019, which she completed in 92 hours. Hello everyone, a warm welcome from Cyclonet. I'm really very happy to have Mrs. Renu Singhi from Rajasthan in the series Courage Unlimited. Welcome Renu ji. I'm really happy to have you with us today. You have set an example of great cycling for all the cyclists, especially for women. You have proved that with great determination and with commitment, you can keep challenging yourself. You keep breaking your own records. और सबसे अच्छा मुझे आपके जर्नी में ये लगता है कि यू स्टार्टेड साइकिलिंग एट द एज ऑफ 51. मेरे ख्याल से आप फिटनेस फ्रीक तो पहले से शुरू से ही थी, तो साइकिलिंग के बारे में आपने कब सोचा और आपका कैसे शुरू हुआ जर्नी? मेरी साइकिलिंग जर्नी 2016 में चालू हुई थी और वैसे मैंने बचपन में वैसे साइकिलिंग बहुत करी थी. कॉलेज हम साइकिल से ही जाते थे. एमए मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री में करी तो मैं साइकिलिंग से ही कॉलेज आती जाती थी. तो साइकिलिंग से तो नाता बचपन से ही रहा मेरा. और मेरी मदर को मैं साइकिल पे पीछे बैठा के और बाजार जाया करती थी. तो मुझे साइकिलिंग का शुरू से शौक था. 30 साल बाद सडन चेंज, 30 साल के बाद वापस मैंने साइकिलिंग चालू करी. और वो भी लेने के पहले ऐसा कोई दिमाग में आइडिया नहीं था कि एक साइकिल खरीदनी है और इस बुलंदियों पे जाना है. मेरा बेटा जोधपुर रहता था, मयंक. उसको साइकिलिंग का शौक था. उसको साइकिल चाहिए थी. तो हमारे जैनों में पर्युषण होते हैं, तो मेरे पर्युषण के 8 दिन के व्रत थे. तो वो व्रत किए हुए थे, तो वो मुझसे मिलने आया था कि मैं सही सलामत हूँ या नहीं. तो बोले कि ठीक है, अब 2 दिन हो गए, आप मेरे साथ बाजार चलो, मुझे साइकिलिंग खरीदनी है, साइकिल खरीदनी है. तो मैंने कहा ठीक है चलती हूँ. मैं उसके साथ गई. साइकिल उसने ली. तो मैंने कहा कि मैं भी ले लूं क्या एक साइकिल? बोला ले लो. तो मैंने कहा, सुनील शर्मा जी थे गुरुजी, सब उनको गुरुजी बोलते थे. तो मैंने कहा सुनील जी मुझे भी एक साइकिल दिखा दो, मुझे भी चाहिए. बोले आपने बचपन में चलाई है? मैंने कहा 30 साल पहले चलाई थी, पर अभी इन दिनों में तो नहीं चलाई है. उन्होंने मेरे को एक बार पूछा आपको कैसी चाहिए? मैंने कहा मुझे वो लेडीज वाली साइकिल होती है, लेडी बर्ड वाली, आगे टोकरी होती है, उस टाइप की साइकिल चाहिए. तो मैंने कहा ठीक है साइकिल दिखा दो. बैठ के देखी, अच्छी लगी. तो मैंने कहा है कितने की? तो उन्होंने रेट बताया. मैंने कहा गुरुजी ये तो बहुत महंगी है, आप तो मयंक को ही दे दो, मैं तो मेरे बाद में देख लूंगी. फिर मैं घर आ गई. मैंने उस समय तो नहीं ली. घर आके मैंने पूछा हस्बैंड से कि मैंने एक साइकिल देखी है, मैं ले लूं क्या? तो उनको लगा कि ऐसी चलाने के लिए ले रही होगी. उन्होंने बोला ले ले. तो शाम तक साइकिल आ गई. फिर उसको कमरे रख दी एक जगह. 10 दिन तक तो चला ही नहीं, ये सोच के कि अभी पर्युषण के व्रत किए है तो थोड़ी रिकवरी हो जाए फिर चलाऊंगी. तो बड़े वाले बेटे ने आखिर एक दिन पूछ ही लिया, क्या हुआ मम्मा, जोश ठंडा हो गया क्या साइकिल का? तो बहुत तेज एक बार अंदर लगा कि मन में लगा कि जो चीज हम बच्चों को बोलते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि क्या जोश ठंडा हो गया क्या? बस 4 दिन का जोश है, चलाते नहीं हो और पैसे खर्च कर देते हैं. आज यही चीज मेरे पे लागू हो रही है. फिर उठी सुबह, जल्दी उठ के साइकिलिंग करने गई. जाते वक्त तो आराम से चली, ब्रिज पे भी नहीं गई. वापस आते वक्त सोचा कि चलो अब गियर चेंज करके देखे जाए. तो गियर चेंज किया, वो पैडलिंग एकदम लूज हो गई. तो पैडलिंग करते 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 जैसे तैसे मैं घर पहुंची, घर आके रख दी.
मेरे को लगा आज तो गई साइकिल, कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया है, अब ये मेरे से नहीं चलने वाली है। फिर मयंक आया 2 दिन बाद, उसको पूछा, मैंने कहा देख ये साइकिल ऐसी हो गई, चैन एकदम लूज हो गई है। बोला आपने कुछ छेड़खानी करी होगी। तो बोले अब मैं 2 और 5 पे सेट करके दे रहा हूँ, आप उसी पे चलाना, इसको चेंज नहीं करना। तो मैंने बहुत टाइम तक 2 और 5 के ऊपर कभी गई नहीं, मैंने 2 और 5 ही चलाई। काफी दिन बाद रोड पे जा रही थी तो उसी दिन गुरुजी से बात होती रहती थी, बोला चलाई कितनी चलाई, तो मैं कहा हाँ 20 चलाई, आज 25 चलाई। बोला आराम से कंफर्टेबल, मैंने कहा हाँ 20-25 तक तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से चल रही है। बोले ठीक है, अब हम आपको आप जेसीसी ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐड किया। ऐड करने के बाद नेक्स्ट संडे उसमें आ गया कि आज साइकिल वाले सारे डेजर्ट ट्रेल जाएंगे। तो मन में खुशी तो बहुत थी कि डेजर्ट ट्रेल जाएंगे, और ये नहीं मालूम है डेजर्ट ट्रेल है क्या। तो आराम से मैंने जो चला रहे थे उनके बराबर चलाई, ऐसे भी नहीं कि बहुत धीरे से चला रही थी। तो डेजर्ट ट्रेल चढ़ रहे थे हम लोग, एक जगह स्टीप चढ़ाई थी। तो स्मिता बोली रेनू मैम घबराना मत, आप आराम से चलना, पहली बार मेरे से भी नहीं चढ़ी थी, अगर ऐसे लगे तो आप उतर जाना। तो मैं तो आराम से ऊपर चढ़ गई। बोले अरे वाह आप तो आराम से चढ़ गए, मैं यूं ही घबरा रही थी कि आपसे नहीं चलेगी, आपसे नहीं चलेगी। बस वो करके आराम से आए। उसमें स्मिता, उस दिन पहले दिन स्मिता, सोमानी, संध्या, आर्या और मिथिलेश और सुनील जी थे, ये 4-5 लोग साथ थे। और समित था एक लड़का, वो हमको वापस आते वक्त मिला था। तो उसने फिर ग्रुप में डाला, आज यार नया राइडर कौन था, बहुत अच्छी साइकिलिंग करता है। आपको अप्रिसिएशन भी मिला शुरू में? हाँ शुरू में ही मिला। अलग बहुत कंफर्टेबली थे और अच्छा लगा। उससे एक चीज से इतनी आगे तक जाने के रास्ते क्लियर हो गए, अच्छा मजा आया। फिर नाहरगढ़ गए, ऐसे ही बहुत राइड। तो ग्रुप तो अच्छा है तो फिर अच्छा मजा आता हाँ ग्रुप अच्छा है तो आपको मजा आता है। आप फिर आप 50-60-100 कितनी भी साइकिलिंग कर लो, आपको पता भी नहीं चलता है ग्रुप में। है। पर जेसी ने मेरे बहुत सपोर्ट किया, जो जयपुर साइकिलिंग क्लब में, क्योंकि जब तक मैं जोधपुर गई नहीं थी, मैं जोधपुर अभी 2 साल पहले ही गई हूँ। तो जयपुर वाले क्लब ने मेरे को हर जगह सपोर्ट किया। तो ऐसे शुरू हो गई आपकी साइकिलिंग जी जर्नी। हाँ हाँ। And then the cycling journey started. Some amazing fun rides with cycling friends and some challenging competitive cycling also. Renuji took up Thar Challenge in 2016 as well as in 2017. 2016 it was 60 kilometer MTB challenge and 2017 it was 115 kilometer MTB challenge. Renuji secured second position in both the events. Okay, so Renuji, you started developing interest in cycling. तो ये करते करते आपको BRM के बारे में कब पता चला और how did you get interested in BRM? क्योंकि BRM तो बहुत अलग है. Suddenly from fun rides to long distance cycling, ये बड़ा चैलेंज वाली बात है. तो उसमें कैसे आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ? एक्चुअली मैंने जो थार किया था वो 60 किलोमीटर का था, तो तब तो उसके पहले मैंने 60 की ज्यादा कभी चलाई नहीं थी। और फिर मैं 2-3 बार राइड करी और जोधपुर चली गई। जोधपुर से फिर वापस जयपुर आई, मेरी डॉटर इन लॉ को फीवर था तो ठीक हो गई। तो मेरे को लगा मैं यहाँ आई गई हूँ तो किसी ने बोला है कि 200 किलोमीटर की एक राइड है। तब तक मुझे बीआरएम का नहीं पता था कि बी का आर भी नहीं पता था कि बीआरएम होता क्या है। तो मैंने कहा चलो अब आए हैं तो 200 किलोमीटर की एक राइड करके आते हैं, अगर देखेंगे जितना होगा उतना कर लेंगे। 100 जाएंगे और 50 जाएंगे और 50 आ जाएंगे तो 100 तो हो ही जाएगी। वो चैलेंज लेके 200 का मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया। हमारे पास में साइकिलिंग में ही एक अविरल है, उसको मैंने पूछा कि अविरल अपन 200 में चले क्या, तू मेरे साथ चलेगा? तो बोले हाँ हाँ चलो आंटी मैं आपके साथ चलूंगा। तो क्योंकि मुझे पंचर वंचर का भी आइडिया नहीं, क्योंकि पंचर भी उसमें खूब बनाना पड़ता है, आज तक मुझे पंचर मैंने अभी तक कभी बनाया नहीं है। तो उसको मैंने लिया साथ में, हम लोग आराम से। और मैं एमटीवी पे थी और जनरली 1 महीने के बाद कोई भी 200 की हिम्मत नहीं करता है। एक साइकिल लेने का 1-1.5
एक 1.5 महीना ही हुआ था मुझे, और मैं उसमें चली गई तो सुनील जी और अभिषेक जी और इनको लगा कि ये 200 में गई तो है, एमटीवी अलग है, 1.5 महीने के बाद ही जा रही है, मालूम नहीं क्या करेगी कैसे करेगी। तो उनको थोड़ा सा, मेरे लिए गुरुजी को थोड़ा सा पेन था कि चलो आप, मैं जब पहुंच गई 200 में अविरल के साथ गई, तो अविरल बोला कंफर्टेबल हो आंटी, मैंने कहा हाँ। फिर हमने 100 तक तो आराम से किया, फिर आते आते भी हमने, वो बैठ रहा था, मैं रुक रही, मैं चल रही थी, मैंने कहा क्या हुआ अविरल, बोला चलते हैं वैसे करके, फिर मैं उसको लेके आई और हम दोनों का अच्छी ट्यूनिंग, फर्स्ट बीआरएम की जो 200 थी वो मुझे अविरल ने ही पूरी कराई, और गुरुजी का सपोर्ट रहा, सबका सपोर्ट था ही। बाकी फिर मैंने घर आके बताया घर पे कि आज मैं 200 किलोमीटर करके आई हूँ। मैं पहले गई जब किसी को बोल के नहीं गई थी कि मैं 200 जा रही हूँ और वो सक्सेसफुली पूरी हुई, 12 आवर्स में पूरी हो गई। बहुत हैप्पी थे, ऐसा लग रहा कोई किले फतेह करके आ गए आज तो 200 किलोमीटर चला के। फिर 17-18 में जब वापस सेकंड बीआरएम था, तब थोड़ा सा लोगों से ऐसी बात होती थी, नितिन जी से, मीनाक्षी जी से, और सबसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि इस बार जो बीआरएम करेगा वो पेरिस जाएगा, वहाँ पेरिस में 4 साल में एक बार राइड होती है, 1200 किलोमीटर करनी होती है, तो अपन इस बार इतने लोग 8-10 लोग हैं, सब इस बार बीआरएम करेंगे और नेक्स्ट ईयर अपन सब साथ पीवीपी में जाएंगे। उनका ठीक है। तो उसकी तैयारी करने के लिए अब मेरे पास साइकिल का भी इशू था कि भाई एमटीवी पे थोड़ा सा मुश्किल है, सबने बोला एमटीवी पे होती नहीं है, तो फिर मैंने दूसरी साइकिल खरीदी। फिर वापस वही बीआरएम की सेकंड इशू पूरा किया। जब फर्स्ट बीआरएम करी तो उसमें गुरुजी साथ थे, तो 200, 300, 400 में हमारा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। 400 किलोमीटर हम लोग करने गए तो पीछे से मोटरसाइकिल वाले ने आके हमको हिट किया। 600 में बहुत मेजर इशू हुए। 600 आराम से हमारी 400 आराम से कंप्लीट हो गई, मैं और गुरुजी साथ ही थे, और लास्ट में हम दोनों थोड़ा सा अलग अलग हो गए। जयपुर से करीब किशनगढ़ के आसपास मैं डाउन हो गई, मेरा टाइम था नहीं, सामान साथ था नहीं, और क्रैम्प्स बहुत आ रहे थे। फिर थोड़ा आगे गई, मैंने सोचा शॉप पे कहीं से मैं कुछ ले लूं सामान वामान, तो वहां रास्ते में एक किसी ने मेरे को पीछे से मोटरसाइकिल वाले ने आके मारा, धक्का दे दिया। फिर बहुत तेज लगी थी, पर ये था कि मैं बहुत तेज साइकिलिंग में नहीं थी, बहुत स्पीड मेरी उस समय थोड़ी सी चालू ही करी थी, तो इतनी चोट नहीं आई। तो ये चैलेंजेस आते हैं, आप किसी भी राइड में जाते हो तो आपको ये सोच के, फिर अगर मैं बैठ जाती कि नहीं अब मैं छोड़ देती हूँ, मेरे से नहीं होगा, तो फिर मैं बैठ ही जाती, और मैंने उसको उस रूप में लिया, नहीं मुझे अब खत्म ही करनी है, अब 100 ही तो बचा है, तो मैंने वो पूरा किया। तो फर्स्ट बीआरएम हुआ। फिर मालूम पड़ा कि ये बीआरएम का तो उसमें पीवीपी में ज्यादा वेटेज नहीं है, 19 वाला काम आएगा, तो मैंने कहा चलो 19 में फिर करते हैं, तो फिर वापस 19 में करी। ये मैंने पीवीपी के पहले किया, तो ये पीवीपी जाने के लिए हम हमारा एक ब्लॉक पूरा हो गया, अब इसमें हमको एंट्री मिल जाएगी पीवीपी में। और थर्ड मैंने पीवीपी के बाद किया। हाँ, थर्ड में मैंने 200, 300, 400 तक तो मेरे साथ में 2-3 लोग थे। 600 में 26 जनवरी को था तो सबके इश्यू हो गए, छुट्टियां नहीं मिल रही थी। 600 मैंने पूरा अकेले किया उसमें। Oh my God. 32 आवर्स में किया हूँ मैंने। Incredible, amazing. अकेली थी तो मैं रुकी नहीं ज्यादा, अपने उसमें चलाती गई, रात को सिर्फ 1-1.5 घंटा 2 घंटा रेस्ट किया, फिर वापस चलाई। तो मुझे वो लगा कि मैंने कम टाइम में 32 आवर्स में अच्छा मैंने कवर किया। सबसे पहले मैंने 38 में किया, सेकंड टाइम 36 में किया, और थर्ड मैंने 32 में 600 कंप्लीट। ये लोग जब सुनेंगे ना, माय गॉड। ऐसे आपका बीआरएम का सिलसिला शुरू हुआ, और इट इज रियली वेरी करेजियस एक्ट, क्योंकि आपने 1 महीने में ही 200 बीआरएम करके फिर देयर वाज नो स्टॉपिंग। नहीं, फिर मैंने एक रात की 200 बीआरएम करी, जिसको पहली बार करनी थी, जिसको जैसे ये रमा मैम थी, इन्होंने कभी नहीं करी थी, बोले मेरे साथ कोई चलेगा, मैंने कहा मैं रात को मैं साथ चलूंगी, तो उनको करवाई। ऐसे बहुत जने थे, उनके मैं साथ साथ करके 200 करवाई है। तो करना ही, सब कर सकते हैं। मैं तो यही बोलती हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है जिससे नहीं होगी, आराम से हो सकती है। हाँ, विल पावर चाहिए बस। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो आपने क्वालिफाइंग बीआरएम एसआर टाइटल लेके फिर then you started preparing for PVP. Renuji is simply unstoppable. She pedaled more than 38,000 kilometers in last 4 years.
Her rides included BRMs for 3 SR titles. She participated in some interesting challenges. Renuji was brand ambassador for Jaipur Indian Cyclothon. Interestingly, the participants had to carry their bike and then run. April 2018 was 406 km fleche from Jaipur to India Gate. Another interesting Jhalawar cycling event. It was a 100 km race and Renuji was second runner-up. पीबीपी के लिए आपका तो एसआर का क्वालिफाइंग हो गया और पीबीपी प्रिपरेशंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है. मेरे ख्याल से उसमें भी आपको काफी चैलेंजेस आ गए क्योंकि पीबीपी टोटली डिफरेंट इवेंट है. तो प्रिपरेशंस कैसे रहे आपके पीबीपी के? मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी हेक्टिक ही रही. एक्चुअली में अगस्त में ये था कि हाँ अब नेक्स्ट अगस्त में पीबीपी जाना है, तो हमारी एसआर खत्म हुई जनवरी तक. उसके बाद हमारे पास प्रिपरेशन का टाइम था. उसके पहले मेरी डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट थी, तो उसके टोटल उसको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया. तो मेरा एक बार तो थोड़ा लगा कि मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी. तो फिर मैंने ये लगा कि साइकिलिंग तो हो नहीं पाएगी. पास में एक जिम ज्वाइन किया 1-1.5-2 महीने के लिए, कुछ टाइम के लिए, फिटनेस मेंटेन रखने के लिए. और बीच में एसआर भी चला. ये सेकंड एसआर जो चला वो इसी के बीच में चला. ओके. हाँ, जो पीबीपी जाने के पहले जो एसआर था, तो मैं बस एसआर में राइड साइकिल उठाती, राइड करने जाती, वापस साइकिल रखती. जब सेकंड वाला 300 होता तो वापस साइकिल उठाती. जो मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी कि मैं रूटीन में जा रही हूँ या ये कर रही हूँ. 600 के बाद मैंने साइकिल को हाथ भी नहीं लगाया. कि नेक्स्ट अप्रैल तक, पीबीपी जाने के पहले तक मैंने साइकिल को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि उसकी डिलीवरी मार्च में होनी थी. फिर मैं अप्रैल उसके साथ रही और मैं मई में वापस जोधपुर आई. जोधपुर आके जोधपुर में मैंने फिर बहुत टेंशन रही मुझे. 1 महीने 10-15 दिन में बीमार सी हो गई. डिप्रेशन जैसी वो सिचुएशन हो गई थी कि अब मैं कैसे करूंगी, पीवीपी में कैसे जाऊंगी. सब लोग तैयारी कर रहे, सब अपनी उसमें डाल रहे थे कि आज हमने ये किया, आज हमने 100 किया, आज हम नाहरगढ़ गए, हम जयगढ़ गए. अब मैं ये सोची मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं. तो मैं एक बार जैसे रोने जैसी हो गई. फिर मैं जोधपुर आई, मन को थोड़ा ठंडा किया और फिर यहाँ की लोकल राइड की. यहाँ पे जो मैं जोधपुर साइकिलिंग ग्रुप में जुड़ी हुई थी, जोधपुर शिफ्ट होने के बाद मैं जोधपुर साइकिलिंग क्लब में जुड़ गई. यहाँ के भी लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की. बहुत अच्छा ग्रुप है यहाँ पे. हितेश जी, संध्या जी, इन्होंने बहुत मोटिवेट किया. मेरे साथ साइकिलिंग पे जाते सज्जन सिंह जी है, सुभाष जी है, परेश जी है, सुनील जी है, ये सारे मेरी उसमें हेल्प करी. फिर बीच में हम लोग एक बार जैसलमेर भी गए. मेन मैंने करी इसमें फिर तैयारी 2 महीने. मैं सबसे पहले गई माउंट आबू. तो माउंट आबू हम लोग बहुत बड़ा ग्रुप जाने वाला. उस दिन बहुत आंधी तूफान आ गया, सब कैंसिल कर दिया सबने कि हम तो नहीं जा रहे हैं, बहुत तेज आंधी है और कल बहुत तेज तूफान आने वाला है. एक हमारे साथ परेश जी थे. मैंने कहा परेश जी देखो मुझे तो जाना है, आप चलोगे क्या? बोले मैं भी जाऊंगा. तो मैंने कहा चलो अपन दोनों चलते हैं. माउंट आबू की ट्रेल था और गुरु शिखर की चढ़ाई भी थोड़ी स्टिप वाली चढ़ाई है. तो उसके वो आने के बाद मैं कुंभलगढ़ गई. फिर प्रद्युमन सर को मैंने बोला कि प्रद्युमन सर कुंभलगढ़ चल रहे हो क्या वापस? तो उन्होंने बोला ठीक है चलते. तो फिर हम दोनों वापस कुंभलगढ़ गए. वो भी पूरा अच्छी ट्रेल है और अच्छी हाई हिल पे है. वहां हम 1-2 दिन रख के और वो वाला ट्रेल करके आए. इस तरह मैंने मेन ये 3 वाली करी पीवीपी जाने के पहले, और रूटीन वाली वो 50-50 60 70 80 डेली वाली करी. फिर मैंने पीवीपी जाने के पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हो गया, चले गए वहां पे. और जाने के पहले मैं जोधपुर साइकिल छोड़ने जा रही थी कि चलो अब अगस्त में जाना है. तो मैं जुलाई में जोधपुर जयपुर जा रही थी. करीब 17-18 जुलाई होगा. तो हम लोग गाड़ी मैंने पीछे टांग के ले जा रही थी उसमें सेंटाफे में. तो हस्बैंड को पता नहीं था कि साइकिल पीछे टंगी है. तो साइकिल जब टंगी होती है तो पीछे टू 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 की आवाज आती रहती है. तो लगता है कि हाँ अभी गैप है पीछे, अभी पेड़ आया नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ है नहीं. तो उनको वो समझ नहीं आया. उन्होंने लेके पेड़ में उनसे वो साइकिल हमारी टकरा गई और वो जाने के पहले साइकिल हो गई खत्म.
तो मैंने प्रैक्टिस तो मैंने एमटीवी पे करी, साइकिल का सामान नहीं मिला, फिर उस जो मरीडा थी उसका सामान मैंने ऑर्गन 18 का एक फ्रेम लिया, उसमें डाला, उसमें डालने के बाद मैंने सिर्फ 2 बार चला के देखी कि कैसी है। उससे ज्यादा मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि हम लोग फिर निकलने वाले थे 6 या 7 अगस्त को, तो मुझे वो साइकिल तैयार होके मेरे पास आई है। फिर 2 बार राइड करी, फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा अब मैं ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाती हूँ, वहां जो होगा वो देखा जाएगा, चला लेंगे। ऐसे करके मैं वो साइकिल नहीं बनवा के और मैं पहुंची वहां पे, पीवीपी पहुंचे। पीवीपी सब लोग सुबह जा रहे थे, सुबह रोज साइकिलिंग करने जा रहे हैं, मैं आराम से सोती रही। सब बोल रहे तुम साइकिलिंग नहीं कर रही हो। मैंने कहा मैं एक दिन करूंगी बस, मैं मेरा रेस्ट कर रही हूँ। मैंने खूब नींद ली आराम से। मैंने एक दिन बस सिटी राइड करके आए और कहीं नहीं गए। ऐसे करके हम लोग निकल गए पीवीपी के लिए। पीवीपी अच्छा चल रहा था, सब हम लोग साथ थे, साथ एक साथ छूटता रहा। किसी ने 200 पे छोड़ दी, फिर 300 पे छोड़ दी, फिर 450 पे किसी ने छोड़ दी। ऐसे 500 के बाद में अकेली हो गई मैं। और अनुकरण एडी है, उसने भी बहुत हेल्प करी थी। वो पीवीपी जाने के पहले सारी राइड में, मैं एसआर में हम दोनों साथ ही थे, सेकंड एसआर में। तो जब हम निकले तो हम दोनों ही साथ थे, हम 500 तक साथ रहे, फिर हम दोनों भी पिछड़ गए। वो पीछे रह गया, मैं थोड़ी आगे निकल गई, रेस्ट करने लग गया। फिर हम 600 पे वापस वो साथ में हुए, और फिर हम वापस 600 से साथ निकले, फिर हम आगे पीछे हो गए। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे को तो एडी दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रह गया। बोले आप तो चलते रहे, वो आ जाएगा। तो मैं अपने चलती रही और 800 के पास पहुंची, वहां मैं रास्ता भूल गई। जो लॉडेक्स था वहां पहुंचना था, और मैंने गार्मिन में मैं रोड मैप डाल नहीं रखा था क्योंकि वो इंस्टॉल हुआ ही नहीं मेरे से। तो मैं लॉडेक्स पहुंचने से पहले वहां पे करीब 25 किलोमीटर पहले मैं रास्ता भूल गई। मैं किसी अंग्रेज के पीछे पीछे जा रही थी, 2 लाइट दिख रही थी, मैंने कहा चलो इनके पीछे पीछे चलती हूँ। और रात का टाइम था, कुछ दिख नहीं रहा था, मैं उनके पीछे पीछे चली गई। वो पता नहीं कहाँ गायब है, मुझे दिखे ही नहीं, और मैं हाईवे पे पहुंच गई। हाईवे पे पहुंचने के बाद आधे घंटे बाद मैं लाइट के नीचे, तिराया था, लाइट के नीचे बैठ गई, और मैं ये सोचने कोई राइडर आएगा तब मैं चली जाऊंगी। आधे घंटे बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत आ गई हूँ, ये तो हाईवे है, अभी ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई राइडर आएगा नहीं इतनी देर। फिर मैंने फोन किए, गुरुजी को फोन किया, गुरुजी हमारे साथ आए थे। तो एक दीप भी आया था हमारे साथ में, वो हैदराबाद से था। और फिर उसने बोला मैम आप मुझे लोकेशन भेजो, आप कहाँ हो। मैंने कहा मुझे लोकेशन भेजनी नहीं आती, कैसे भेजूं। फिर उसने मेरे को बताया कि ऐसे भेजो, ऐसे भेजो। उसने लोकेशन भेजी, फिर वो मुझे ट्रैक किया ऐसे करके। मैं फिर एक अंग्रेज था, वो मेरे पीछे लग गया, वो मेरे को जाने नहीं दे रहा था कि आप आगे मत जाओ, आप यहीं सो जाओ, आप ये करो, वो आवाज दिए जाए। और मेरे को बहुत डर लग रहा, मतलब मैं लिटरली रो ही गई एक बार कि अब मैं क्या करूं, आज इसने मेरे को पकड़ लिया तो आज तो मैं तो गई। तो फिर उन्होंने मेरे को पीछे से गुरुजी और उनके वो ट्रैक आ रहे थे, फोन आ रहे थे कि आप घबराओ मत, आप सीधे सीधे चलते जाओ, आप जिस पॉइंट से जाओ वहां से सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी है, आप अभी पहुंच जाओगे। मतलब 10-12 किलोमीटर में दूर थी, और मैं उसके पहले मैं 22 किलोमीटर घूम चुकी थी इधर उधर में भटकने के कारण। तो जो टाइम मेरे को वहां सुबह में 3-3:15 पहुंचती, मेरा जो शेड्यूल जो मेरे को मालूम था कि मैं इस जगह 3-3:15 पहुंचूंगा, मैं पहुंची 6 बजे। जो 2-2.5 घंटे जो मेरे खराब हुए, वो अगर नहीं होते तो 100% में मेरा ये 90 आवर्स में खत्म हो जाता। तो मेरे को लगता है मैं अब 54-55 में जब मैं कर सकती हूँ तो और हर कोई कर सकता है। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरे को देख के जो मैं नहीं कर पाई वो लोग मेरे को देख के करें और अपना नाम रोशन करें। ये इतना आसान नहीं है that you are riding all alone, facing so many problems and still you were determined to complete it. Yes. विल पावर, मेन विल। अगर आप ये सोच लो कि नहीं जैसे तैसे खत्म करनी है, तब मैंने ये सोचा कि मेरे को अब टाइम का ठीक है, जिस टाइम में भी हो जाए, पर मुझे अब खत्म करनी है, जैसे भी हो, आराम से करूं, धीरे धीरे करूं, कैसे भी करूं, पर खत्म हो जाए बस। और आपके लिए बीइंग अ वेजिटेरियन आपको वो भी काफी चैलेंजेस सहने पड़े कि मैंने लास्ट नाइट मुझे कि मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने सिर्फ दूध और एक शंख लिया। उसके बाद पूरी नाइट मैंने कुछ नहीं खाया। अगले दिन मैंने सिर्फ एक, मेरे पास लकीली मेरे को ध्यान आया कि मेरे एक जेब में एक
एप्पल पड़ी है जो रास्ते में जो लोग देते हैं, वो एक एप्पल पड़ी है, वो खाने के बाद मेरे को एनर्जी आई। और लास्ट जब वो 45 किलोमीटर बचा था, तब तो मेरे को लग रहा था कि मेरे जैसे मैंने कोई साइकिलिंग इतने दिन करी नहीं है, मैं एकदम फुल चार्ज हो गई थी। Okay. और मैंने लास्ट वाले 45 किलोमीटर मेरी बहुत अच्छी स्पीड में खत्म हुई, फिर Wow. अच्छे से करी मैंने सारा सामान उतार के रख दिया, एकदम हल्की हो गई, सिर्फ पिंचर का सामान साथ में रखा और पानी रखा, बाकी मैंने सब सामान हटा दिए। और एकदम ऐसा लाइट फील लगने लगा, एक जो खुशी होती ना कि हाँ 45 ही बचा है, अब इसको खत्म कर लो बस। दिस इज सो नाइस कि आपका फिनिश में ही यू वर सो चार्ज्ड अप और इतने एंथुसियाज्म के साथ आप मैं आपको एक फोटो बताऊंगी जो रात की है, जो लास्ट नाइट है, और जो 45 किलोमीटर वाली है, उसमें आपको रात दिन का फर्क दिखेगा। ग्रेट। सो ये बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है यंग राइडर्स के लिए भी। तो ऐसे आपका पीबीपी यू फिनिश्ड इट इन 92 आवर्स। फिनिश लाइन पे कैसे लगा आपको फिर? बिकॉज फिनिश लाइन पे जो मेरे साथ आए थे वो आराम से नाश्ता कर रहे थे, गुरुजी थे, अभिषेक जी थे, दुबे जी थे। मेरे ख्याल से मैंने 2 या 2.25 घंटे में वो लास्ट वाला खत्म कर दिया था। तो मैं मेडल लेके सब कुछ आ गई, तो मैंने बोला कि कहाँ थे आप लोग? बोला हमको तो लगा आप अभी देर से आओगे। दिस इज सो नाइस। तो ये इतना एंथुसियाज्म इतना साइकिलिंग करने के बाद भी आपके पास था एनर्जी। हाँ, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस ऑफ पीबीपी, से दोज हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन पीबीपी, आप उनके लिए क्या आपका मैसेज? क्योंकि वो उसको बोझ नहीं समझे, आराम से करे। तो मैं यंग राइडर को ये कहूंगी कि गिव अप नहीं करे। आप ये सोचो ना कि भाई ठीक है, क्या 90 में नहीं होगा तो 92 में होगा, 95 में होगा तो सही ना, कैसे भी करके पूरा करे वो। और इसको बर्डन नहीं समझे, कूलली ले, जहाँ जरूरत नहीं है वहां टाइम वेस्ट नहीं करे। हम लोग क्या करते हैं कि कहीं वो जो चेक पॉइंट आया वहां 2-2.5 घंटे वेस्ट कर देते हैं, बैठ गए आराम कर रहे हैं। तेज में मत चलो, आप धीरे धीरे कछुए की चाल से चलो। तो आप मेरे ख्याल से खरगोश और कछुए वाली यहाँ रेस काम आती है। अगर बहुत तेज चला के भी आप नहीं पहुंच पाए तो बेटर है कि कछुए की तरह धीरे धीरे चलो, आप टारगेट तक पहुंच ही जाओगे। ग्रेट। ये 2-3 चीजें मैंने नोट की कि हम अगर लंबी राइड में ज्यादा रेस्ट करेंगे तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, और कम करते हैं तो हमारी बॉडी गर्म रहती है, तो हम वो वापस उस मूव में आ जाते हैं। जनरली मैंने जिनसे भी बात करी वो यही बोले कि हमारे कोई ये प्रॉब्लम हो गई थी, हम ये थक गए थे। तो मैंने यही सोचा कि मैं धीरे धीरे चली, इस कारण मैं वहां तक पहुंच के, अगर हो सकता मैं भी बहुत तेज चलती तो मेरे भी शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती। ग्रेट। सो बहुत अच्छा लगा आपका पीबीपी का एक्सपीरियंस सुन के, एंड दिस इज रियली वेरी एनकरेजिंग फॉर ऑल द राइडर्स हु आर नाउ प्लानिंग टू अटेम्प्ट पीबीपी नेक्स्ट टाइम। सो पीबीपी 2019 से वापस आने के बाद भी आप तो जाहिर है चुप नहीं बैठी होंगी। आई थिंक यू टुक अप लॉट्स ऑफ मोर एंड मोर चैलेंजेस। उसके बाद वापस एसआर वाला, थर्ड एसआर वाला चालू हो गया था, और थर्ड एसआर के साथ मैंने, दिव्या जी ने गोवा राइड रखी थी वुमेन्स डे पे, तो वो हम लोग करने के लिए गोवा गए। गोवा से जब मैं निकली थी तो रास्ते में ही मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि हमारा एक राजस्थान वाले अपने जो जयपुर वाले एक राजस्थान टूर पे जा रहे हैं, तो मैं क्या जाऊंगी? यार मुझे पूछने में एक बार थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि अभी मैं गोवा जाके आ रही हूँ, फिर मैं यहाँ जाके आ रही हूँ, कभी मैं जोधपुर जयपुर के बीच में ही झूलती रहती हूँ। 14 तारीख को इनके साथ राजस्थान टूर पे गई। तो हम लोग जयपुर से कोटा से फिर हम चित्तौड़, उदयपुर, जोधपुर, पुष्कर, और फिर वापस हमारा जो जयपुर का प्लान ये था। कितना डिस्टेंस कितना रहा आपका? ये था करीब 1200 किलोमीटर। ग्रेट। और हम लोग लॉकडाउन के सिर्फ एक दिन पहले पहुंचे वहां पे। वही मैं बोलने वाली थी कि जैसे आप पहुंची होंगी लॉकडाउन शुरू हो गया। हाँ, अगले दिन हम लोग फिर भी आप चुपचाप नहीं बैठी। हाँ आपने नया चैलेंज ले लिया। फिर एक कोटा का चैलेंज निकला, तो मैंने कहा ये अब चैलेंज एक लेना चाहिए। और इंटरेस्टिंग भी था क्योंकि उसमें रनिंग थी। राइड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रनिंग में जब मैं साइकिलिंग करी उसके पहले मैं स्पोर्ट्स के प्रति बहुत था मेरा, और मैं सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं रनिंग भी बहुत करती थी उस समय।
तो डेली मेरी रनिंग की उस समय प्रैक्टिस थी। फिर मेरे को नी में प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बेड रेस्ट बोल दिया था। तो सबने बोला क्या बहू घर में आई और बेड रेस्ट करके बैठ गई, जानबूझ के बैठी होगी ताकि काम नहीं करना पड़े। सप्ते भर मैंने बेड रेस्ट किया होगा, फिर मैं कहा नहीं रेनू, अगर तू बैठ गई बेड रेस्ट पे तो जिंदगी में तू बैठी रहेगी, उठ खड़ी हो और काम पे लग। और फिर मैं वापस सीढ़ियां चढ़नी, नीचे बैठना, जो जो काम डॉक्टर मना करते थे ना वो मैं वापस करने चालू तो मैंने उस समय रनिंग उस चक्कर में बंद कर दी थी। तो ये कोटा वाला चैलेंज हुआ, मैंने ऐसे रनिंग बीच में जैसे एयू की रनिंग मैराथन हुई है या और भी दूसरी मैराथन हुई, तो मैं उसमें 10-10 किलोमीटर के लिए मैं जाती हूँ। साल में भले 1 या 2 ही करती हूँ, पर मैं उस टाइम पीरियड में करती हूँ। तो मेरा 10 किलोमीटर 59 आवर्स 59 मिनट्स में हो गया, 1 घंटे के पहले। तो फिर ये चैलेंज लिया, तो इसमें ये था कि मिनिमम आपको 60 किलोमीटर पर डे 2 किलोमीटर, और साइकिलिंग थी मिनिमम 10 किलोमीटर और मैक्सिमम 50 किलोमीटर, और महीने में 5 दिन सिर्फ 100। तो 26 दिन आपको 50 करनी है और बाकी के 5 दिन 31st का महीना था, तो 5 दिन आपको 100 करनी है। तो टोटल 1800 के ऊपर आपको साइकिलिंग करनी नहीं है, और करी तो वो काउंट ही नहीं होगी। और रनिंग मैक्सिमम थी 15 किलोमीटर, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो मेरी साइकिलिंग मैक्सिमम पे चली और रनिंग भी मैक्सिमम पे चली। तो मैं डेली 15 किलोमीटर रनिंग करी, कि ये प्रूव करने के लिए, कि देखने के लिए कि मेरे से हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो मैं साइकिलिंग 50 करके आती, साइकिल रखती, फिर कुछ खाती पीती, फिर मैं वापस रनिंग करने भागती। तो मैं सुबह करीब 7-8 किलोमीटर करती, बाकी की मैं शाम को करती थी, जो भी बचती, या कभी सुबह 10 करती तो शाम को 5 करती। तो वो एडजस्टमेंट बैठा के रखती थी। किसी किसी दिन 50 करिए, 15 किलोमीटर कंटिन्यू 5-10 दिन तक मैंने लगातार करी। ऐसे करके मैंने 1800 किलोमीटर साइकिलिंग और 426 किलोमीटर मैंने रनिंग करी। तो मैंने ओपन्स वुमेन्स में करीब फर्स्ट रही। और वैसे देखो तो अगर जेंट्स में और उसको पूरा मिला लेते तो मैं शायद थर्ड पे आ जाती। तो उन्होंने वो जेंट्स का अलग रखा था और लेडीज का अलग रखा था। अच्छा चैलेंज था, मजा आया करने में। तो लगा कि हाँ कर सकते हैं। तो ये देख के मेरे को लगता है जब मैं 54-55 की उम्र में मैं ये कर सकती हूँ, तो हर कोई वुमेन्स या गर्ल्स है जो आज की जनरेशन है वो कर सकते हैं। सो नाइस टू नो कि आपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ही अच्छे से आपने निभाई, और आपका पैशन, साइकिलिंग का पैशन, रनिंग का पैशन, सब कुछ I think it is just because of willpower, determination, consistency in doing certain things. आपको कुछ ना कुछ करते रहते तो आपकी बॉडी में एक अलग ही पावर दिखती है, और आप जिस दिन नहीं करोगे ना आपको डलनेस लगेगी, आपको झुंझलाहट होगी, तो आपकी आदत सी बन जाती है। फिर जो आपको चीज अच्छी लगती है, जो आप कर सकते हो, वो उनको करना चाहिए। ये सोच के नहीं बैठना चाहिए कि नहीं मैं 50 की हो गई हूँ या मैं 55 की हो गई, अब मैं ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती, वो गलत है। एक कदम आपको उठाना पड़ेगा। आप एक कदम उठाओगे तो अपना आप आगे के कदम बढ़ेंगे। आप एक कदम उठाओगे तो फैमिली भी देखेगी कि हाँ ये कुछ अच्छा करी, तो वो भी आगे आपको सपोर्ट करेगी। एब्सोल्युटली, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट है बेटों का, हस्बैंड का, बहू का, मेरी तो मेरी डॉटर इन लॉ का और मेरी ग्रैंड डॉटर का। So you are really a role model for everyone. So thank you so much. And I remember reading one of your lines. It's never too late to begin anything that makes you happy. So Renuji, thank you so much. Thank you. Thank you so much.